दोस्तों हम लोग एमपीएडीपीओ के लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चन देख रहे हैं सुपर फास्ट मोड में और जानेंगे किस टाइप से क्वेश्चन आपके एडीपीओ एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो नहीं आ पाती, तो आप लोग बेल आइकन प्रेस नहीं करते, तो इससे आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पाती है। तो आप नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी आपकी, आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिखरे मोती, त्रिधारा, उन्मादनी, ये सब किन की रचना है। तो आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पर फोकस तो करेंगे ही, साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि एडीपीओ में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए, आपसे साहित्यकार से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। आपसे पूछ सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, हरिशंकर परसाई की रचना है, या आपसे शरद जोशी की और इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो साहित्यकार से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बिखरे मोती पूछ सकते हैं, त्रिधारा, उन्मादनी, ये सब किन की रचना है। तो चार ऑप्शन आपको इस टाइप से दे दिए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती, त्रिधारा, उन्मादनी, ये सब सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। आपने एक कविता सुनी होगी, झांसी की रानी, काफ़ी फेमस कविता है, तो वो भी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी रचनाएं खूब पूछी जाती हैं, पूछा जाता है आपसे, और क्वेश्चन भी आते हैं इनके अलावा भी देख लेते हैं। जैसे पुष्प की अभिलाषा किन की रचना है, या कामायनी किन की है। लेकिन आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो मध्य प्रदेश के ही जो साहित्यकार हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी से, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इनसे रिलेटेड हरिशंकर परसाई और आपके आते हैं हरिशंकर परसाई और शरद जोशी, इनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो इनके आपको फोकस करना है इन पर। नेक्स्ट है सत्य कथन बताइए। इसमें सत्य कथन बताना है। तो पहला है मुक्तिबोध सृजनपीठ सागर में स्थित है, और दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान सृजनपीठ जबलपुर में स्थित है। तो ये दोनों राइट हैं। मुक्तिबोध सृजनपीठ सागर में स्थित है हरिसिंह विश्वविद्यालय में, और सुभद्रा कुमारी चौहान सृजनपीठ जबलपुर में स्थित है। आपका सागर में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, और मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से एक डॉक्टर हरिसिंह विश्वविद्यालय सागर में है। इसके अलावा जबलपुर में आपको पता है कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो कामायनी एवं पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार कौन है। कामायनी के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद, और पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी होशंगाबाद जिले से संबंधित हैं, और इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी रचनाएं काफ़ी पूछी जाती हैं। पूछा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला, और ये भी पूछते हैं कि हेमकीर्तनी, हेमतरंगिणी, योगाचरण, समर्पण, ये सब किन की रचना है। इसके अलावा राह किनारे बैठे किसकी रचना है। तो ये शरद जोशी की रचना है, राह किनारे बैठ। दोस्तों हम लोग अभी जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये मिक्स वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एडीपीओ में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग देखेंगे बाद में यूनिट वाइज क्वेश्चन, यूनिट वाइज हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी टेस्ट सीरीज देख चुके हैं। आपको क्या करना है, जीके फॉर एमपी एडीपीओ एक प्लेलिस्ट है, आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, और इसमें आप जाइए चैनल पर जीके फॉर एमपी एडीपीओ, पूरी वीडियो आपको लाइन से देखना है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं, तो वो सारी वीडियो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल हैं, और उसमें हम लोगों ने एक बेसिक लेवल से समझा है। तो वो आपको वीडियो जरूर देखना है। आप ये वीडियो तो आपको देखना ही है, आपको वो वीडियो भी देखना है। इसमें क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं फास्ट लेवल पर, और हम लोग यूनिट वाइज भी पढ़ेंगे, तो फास्ट लेवल पर पढ़ेंगे। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा दोस्तों मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, और भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 3 रेखाएं होती हैं, जनरली होती हैं तो 5 है, 3 से क्वेश्चन आते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। आपके सिलेबस में आपको कर्क रेखा से ही क्वेश्चन आएगा। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। तो मालवा पठार को। देखिए पठार होते हैं, जैसे मालवा पठार है, बुंदेलखंड पठार है, 4 ऑप्शन इस टाइप से आपको दे देंगे। मालवा पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है, और उत्तर आपका ये मध्य भारत का पठार है। इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिवपुरी। शिवपुरी एक महत्वपूर्ण जिला है। शिवपुरी एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से भी ये आपका उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, और राजस्थान से भी सीमा साझा करता है। जितने भी ऐसे जिले हैं इनसे आपको क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे सिंगरौली है तो उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, और छत्तीसगढ़ से भी, बालाघाट से भी क्वेश्चन आता है। इस टाइप से जो इंपोर्टेंट इस टाइप के डिस्ट्रिक्ट हैं जो 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, उनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है।
चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है? तो चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है दोस्तों मालवा और बुंदेलखंड के बीच। मालवा एक क्षेत्र है, जैसे मालवा है, निमाड़ है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, ये सब क्षेत्र हैं। आपको एडीपीओ में आपको इन सब का बेसिक आइडिया होना चाहिए मैप पर। अगर नहीं है तो अभी आप देखिए कि मालवा कहाँ पर है, बुंदेलखंड कहाँ पर है, बघेलखंड कहाँ पर है, इन सब का आइडिया आप ले लीजिए बेसिक। तो चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है मालवा और बुंदेलखंड के बीच। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है? तो आपका सिंगरौली है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। पूछें आपके भोपाल से सबसे दूर कौन सा जिला है? तो वो सिंगरौली जिला ही है। और सिंगरौली मध्य प्रदेश का दोस्तों सबसे पूर्वी जिला है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सबसे मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी दक्षिण, ये सब हम लोग क्वेश्चन कवर कर चुके हैं डिटेल में। अभी हम लोग फास्ट में देख रहे हैं तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं देख सकते। नेक्स्ट है इंटरनेट का पितामह किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का पितामह कहा जाता है बेंट कर्व को। देखिए इंटरनेट का पितामह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पितामह और कंप्यूटर का तो खैर अब नहीं आएगा। तो इंटरनेट का पितामह किसे कहा जाता है? बेंट कर्व को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जॉन मैकार्थी को। जो इस टाइप के हैं क्वेश्चन, क्योंकि आपके लिए यूनिट 4 या 5 है, उसमें आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, साइबर सिक्योरिटी है, इस टाइप वाले क्वेश्चन आपके लिए आने हैं। अलीराजपुर के जिले से पृथक कर कौन सा जिला बनाया गया था? तो अलीराजपुर से पृथक कर झाबुआ जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे एआई भी कहते हैं। पूछ लेंगे एआई का फुल फॉर्म क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी में दोस्तों इसे कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पितामह कहा जाता है। सिलेबस में डायरेक्ट आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेंशनड है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि जॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आखिर पितामह कौन है? तो आपको सिलेबस को एनालाइज करना है। अभी हम लोगों ने सिलेबस को डिटेल में नहीं समझा है, तो एक वीडियो में आप लोग देख लेंगे कि सिलेबस को डिटेल में समझ लेंगे। तो जनरली नेक्स्ट वीडियो भी हो सकती है इसके बाद भी। तो आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हु इज़ द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स? सो माइकल फेरेडे इज द फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहा जाता है? माइकल फेरेडे को। नेक्स्ट है तेंदुपत्ता उत्पादन करने में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तेंदुपत्ता उत्पादन में दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तेंदुपत्ता, सागौन है, इन सब में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। तो देखिए अगर पेपर का लेवल उन्हें टफ करना है तो पूछ लेंगे भारत के कितने प्रतिशत पर, मतलब मध्य प्रदेश का रैंक कितना है, मतलब प्रतिशत में कितने प्रतिशत एरिया पर तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है, या सागौन उत्पादन कितने प्रतिशत पर होता है। इस टाइप वाले क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अगर उन्हें पेपर का लेवल थोड़ा टफ करना है। जनरल करना है तो पूछ लेंगे कि तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला है। सागौन उत्पादन में पहला है। और अगर पेपर का लेवल एक लेवल बढ़ाना है तो ये पूछ लेंगे कि कितने प्रतिशत एरिया पर आपका ये तेंदुपत्ता उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा वन है एरिया वाइज। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है एरिया वाइज। परसेंटेज वाइज कोई और राज्य है, एरिया वाइज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। और सागौन के और तेंदुपत्ता सबसे ज़्यादा अपने यहीं पर होते हैं। चिड़ीखो किस जिले में स्थित है? राजगढ़ में चिड़ीखो स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आने की संभावना है। राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हिंदी में कहते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। अब आप लोग बोलेंगे कितने सारे नेशनल पार्क हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य ज़्यादा हैं, नेशनल पार्क तो खैर कम है और टाइगर रिजर्व भी कम है। तो कौन सा पढ़ें? तो जो न्यूज़ में रहते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे न्यूज़पेपर आप पढ़िए, अफ्रीकन चीते आ रहे हैं जैसे कहीं पर, तो उसी नेशनल पार्क से जनरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या कोई राष्ट्रीय उद्यान न्यूज़ में है तो उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबलपुर, महेश्वर, ओमकारेश्वर किस नदी किनारे स्थित है? सबको पता है जबलपुर, महेश्वर, ओमकारेश्वर आपकी नर्मदा नदी किनारे स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसके क्वेश्चन हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, किस जिले से है, किस तहसील से है, ये सब क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। नर्मदा नदी कहाँ पर मिलती है? जैसे अरब सागर में जाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। और तो और ये भी समझ चुके हैं हम लोग के एस्चुरी और डेल्टा वगैरह में क्या अंतर है। तो वर्धा एवं और इसके अलावा नर्मदा नदी से जो क्वेश्चन आएंगे आपके, नर्मदा नदी से इस टाइप के आएंगे। नर्मदा नदी पर जो बड़े बांध हैं पूछ लेंगे। ये आपका सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? और आपके जो जलप्रपात है प्रमुख नर्मदा नदी पर, उनसे क्वेश्चन आ जाएंगे। नर्मदा नदी की सहायक नदियों से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्धा एवं बैनगंगा नदियों के संगम को क्या कहते हैं? वर्धा एवं बैनगंगा नदियों के संगम को कहते हैं प्राणहिता। क्वेश्चन आता है बैनगंगा नदी से। बैनगंगा नदी किस दिशा में, यानी किस डायरेक्शन में फ्लो होती है? या बैनगंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? बैनगंगा नदी से मोस्टली क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्राणहिता। नेक्स्ट है पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? तो पार्वती नदी का उद्गम जिला है दोस्तों सीहोर। काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? काली मिट्टी की प्रकृति होती है क्षारीय, और ये कॉटन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। काली मिट्टी का काला रंग लोहे के कारण होता है। बाणसागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों बाणसागर बांध सोन नदी पर बना हुआ है। सोन नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है।
बांध से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तवा बांध किस नदी पर है, और इसके अलावा आपका जो राजघाट बांध किस नदी पर है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो ये गठन किया गया 1985 में। ईयर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि आपकी जो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में कब शुरू हुई, गाँव की बेटी योजना, इस टाइप वाले क्वेश्चन भी आपसे आ जाएंगे। और आपसे छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ईयर वाले क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाएंगे। मलाजखंड तांबा खदान किस जिले में स्थित है, मलाजखंड तांबा खदान किस जिले में स्थित है, तो बालाघाट जिले में स्थित है मलाजखंड तांबा खदान। बालाघाट में दोस्तों सर्वाधिक मैंगनीज पाया जाता है। बालाघाट में आपके जो वन है, सबसे ज़्यादा एरिया में वन है बालाघाट में। पाथरखेड़ा से कौन सा खनिज प्राप्त होता है, यहाँ पर ये पाथरखेड़ा लिखा गया, ये गलत है, पाथरखेड़ा होगा यहाँ पर, तो गलती से लिखा गया है। पाथरखेड़ा से आपका कोयला प्राप्त होता है। कोयला अभी न्यूज़ में था, आपने देखा होगा, काफ़ी न्यूज़ में था, कोयला और बिजली उत्पादन, तो इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है आपसे। ताप विद्युत केंद्र, कोयला और बिजली उत्पादन, इनसे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोयला उत्पादन है मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन किस खेल से संबंधित हैं, तो आपके ये सब टेनिस से संबंधित हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस हम लोग ये क्वेश्चन समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आपसे एडीपीओ में किस टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे। टेस्ट सीरीज हम लोग पहले देख चुके हैं और हम लोग इससे पहले की वीडियो में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और आगे भी देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन आएंगे। पूछ लेंगे यूएस ओपन किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, फ्रेंच ओपन पूछ लेंगे, विंबलडन पूछ लेंगे और इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे। तो ये सब किससे संबंधित हैं, ये सब टेनिस से संबंधित हैं। ये सब दोस्तों ग्रैंड स्लैम है, 4 इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें ग्रैंड स्लैम कहते हैं। यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। टेनिस में इनका दर्जा काफ़ी ऊंचा लेवल का माना जाता है। ईमेल का जन्मदाता कौन है, तो ईमेल का फुल फॉर्म पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल के जन्मदाता कौन है, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या प्रयोग करते थे, कंप्यूटर की 5 पीढ़ी हैं, किसी भी एकाध पीढ़ी से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो वैक्यूम ट्यूब प्रयोग करते थे कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है, तो टीसीएस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से कहते हैं। मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। बुरहानपुर जिले में दोस्तों ये स्थित है। इसके अलावा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और चांदनी ताप विद्युत केंद्र सबसे कम उत्पादन करता है। चूज द करेक्ट बताना है नेक्स्ट में। तो साइकिल उद्योग कहाँ फेमस है, तो गुना में साइकिल उद्योग फेमस है। गुना से कौन सा जिला अलग होकर बना, बताना है आपके लिए। छाता उद्योग कहाँ पर है, महू में। डीजल इंजन कारखाना इंदौर में है, इंदौर में IIT IIM भी है। और क्वेश्चन आ जाते हैं इंदौर में कौन से प्रमुख मंदिर हैं। चंदेरी किस लिए विख्यात है, तो चंदेरी साड़ी के लिए आपका विख्यात है। अभी जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम चर्चा में, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस जिले से रिलेटेड कौन सी चीज़ फेमस है। तो सागर UTD की स्थापना कब हुई, 1946 में। इसका नाम बाद में डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय कर दिया गया। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है और मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से एक ही है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय 1991 में स्थापना हुई। RGPV 2000 में। इसके अलावा पूछ सकते हैं भोजमुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। गोटमार का खेल कहाँ प्रचलित है, प्रचलित है छिंदवाड़ा में। इंपोर्टेंट स्टेडियम से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई नेशनल फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर है, ग्वालियर में। ऊषा राज स्टेडियम कहाँ पर है, इंदौर में। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि सचिन ने 200 रन कहाँ किस स्टेडियम में बनाए, आपके ऐसा हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। और इसके अलावा सहवाग ने 200 रन मतलब किस ग्राउंड पर बनाए, किस टीम के खिलाफ बनाए, इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने किस वर्ष में ग्वालियर में 200 रन बनाए थे, 2010 में उन्होंने बनाए थे। मध्य प्रदेश के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे, तो विश्वनाथ तमस्कर थे। और पहली विपक्ष की महिला नेता थी जमुना देवी। अभी कौन है विपक्ष के नेता, ये क्वेश्चन आ सकता है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं, तो 47 आरक्षित हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है देश में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कब लगाया गया, राष्ट्रपति चुनाव होने इस वर्ष, तो राष्ट्रपति से एक आध क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लगाया गया 1977 में।
मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 1962 में। पंचायत चुनाव अभी चर्चा में है। पंचायत चुनाव है आपकी नगरीय चुनाव है, तो क्वेश्चन आ सकते हैं कितने महापौर हैं, कितने नगर निगम हैं अपने यहाँ पे, और पहली बार राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सब क्वेश्चन आपसे इनसे आ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 1962 में। 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध भी हुआ था। ईसूरी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोक साहित्य के कवि थे? तो ईसूरी थे बुंदेलखंड के कवि थे। राखी की चुनौती किसकी रचना है? राखी की चुनौती रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। दोस्तों नेक्स्ट मतलब हम लोग बाद में क्या देखेंगे, यूनिट वाइज क्वेश्चन भी आपके कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अगर स्टडी 16 का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फ़ोन पे कर सकते हैं इस नंबर पर 7440895067। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ 7440895067, यानी 7440895067। मिनिमम आप 21 रुपीज़ पे कर सकते हैं और मैक्सिमम जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतने आप पे कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको फ़ोन पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर्मा, भगौरिया, बिहू, राई, ये सब क्या हैं? तो ये सब लोक नृत्य हैं, सबको पता है। तो मध्य प्रदेश का इनमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है? जैसे कर्मा है, भगौरिया, बिहू, राई, तो कौन? देखिए राई के लिए क्वेश्चन राई से आ सकते हैं, जो अभी आपका एग्जाम MPPSC कंडक्ट करवाती है। अभी MPPSC एक जो स्टेट सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवाया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि राम सहाय पांडे यानी किस क्षेत्र यानी किस उससे कला से संबंधित हैं, तो राई इसका राइट आंसर था। अब ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सब क्वेश्चन हम लोग दोस्तों ADPO की सीरीज में कवर कर चुके हैं। काफ़ी क्वेश्चन MPPSC में उससे आए हैं और आपका एग्जाम भी MPPSC कंडक्ट करवाएगी, तो आपको पिछली वीडियो जरूर देखना है और नई वीडियो भी देखना है। तो राई नृत्य मध्य प्रदेश यानी आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है, और अगर आप बुंदेलखंड के हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से समझते होंगे। भगौरिया नृत्य भी मध्य प्रदेश से है, कर्मा भी है, बिहू नहीं है। तो इनमें से बताना था कौन सा नृत्य नहीं है, तो बिहू इसका राइट आंसर होगा। दलदल घोड़ी नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का मूल है? दलदल घोड़ी आप सब समझते होंगे, सहरिया जनजाति से रिलेटेड है। चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में है? तो आपके हिसाब है ओरछा दुर्ग में। चतुर्भुज मंदिर, रामलला मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर। ओरछा आपका निवाड़ी जिले में आता है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो में है। चिंतामण गणेश और ये सब मंदिर कहाँ पर है? चिंतामण गणेश मंदिर है आपका बड़ा गणपति है, रणजीत हनुमान जी मंदिर है, ये सब आपके इंदौर में है। शहीद चैन सिंह की छतरी कहाँ बनाई गई? तो ये सीहोर में बनाई गई। गाँव की और आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो भोपाल है वो किस जिले की एक तहसील था पहले, और गाँव की बेटी भोपाल बाद में जिला बना था। गाँव की बेटी योजना कब शुरू हुई? 2005 में। एकलव्य शिक्षा विकास योजना कब शुरू हुई? 15 नवंबर 2010 में। मध्य प्रदेश में महालेखाकार कार्यालय कहाँ है? तो ये ग्वालियर में है। आपको पता है जो आपका राजस्व मंडल है तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश में महालेखाकार कार्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। दंड संहिता की धारा 124 से किससे संबंधित है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, राजद्रोह से इसकी आपसे सजा पूछी जा सकती है, यानी इसमें अधिकतम कारावास कितना है? IPv6 में कितने बिट प्रयुक्त होते हैं? तो 128 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई? आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्लिपकार्ट की स्थापना से, अमेजॉन के CEO से, आपसे ट्विटर न्यूज़ में ट्विटर के CEO पूछ सकते हैं ट्विटर की स्थापना कब हुई, ट्विटर क्या है, ट्विटर में कितने वर्ड तक टाइप कर सकते हैं, इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और आपसे ई-कॉमर्स कंपनी से तो अधिकतम क्वेश्चन आने की संभावना है। तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई? 2007 में हुई। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। एक टीबी में कितने GB होते हैं? 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024 गीगाबाइट होते हैं। ई-कॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, सबको पता है। और 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कॉमनवेल्थ गेम है आपके, और आपकी ओलंपिक गेम है, इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम है, ओलंपिक गेम है, एशियन गेम्स हैं आपके। अगर वर्ल्ड कप अभी चल रहा है इस साल, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे बैडमिंटन में भारत ने काफ़ी साल बाद एक इवेंट्स जीता, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप वाले जो इवेंट्स न्यूज़ में हैं और काफ़ी साल बाद होते हैं, उनसे क्वेश्चन आने की संभावना अधिकतम बनी रहती है। तो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। 2028 में ओलंपिक गेम कहाँ पर होंगे? अमेरिका में। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हमने देखे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और ये भी जाना कि आपसे ADPO में किस टाइप वाले क्वेश्चन आने की संभावना है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जल्द हम लोग यूनिट वाइज क्वेश्चन भी कवर करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं मिक्सर वाले, यानी इसमें ऑल टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए और पुरानी वीडियो आप देखिए। थैंक यू। कमेंट भी करिए और आप